भाइयों बहनों और माताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं सीटी गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने एक नए वीडियो लेसन नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 के साथ। जैसा कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के और अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था, और उसी चैप्टर के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली कैसे बनाई जाती है, जन्म कुंडली में जो 12 घर हैं वो कैसे बनते हैं और किस घर को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दिस इज स्क्वायर, ये किसी भी जातक के जन्म के समय विभिन्न ग्रहों की स्थिति को बताने वाला एक चार्ट है। इस चार्ट को ही हम लोग जन्म कुंडली के नाम से जानते हैं। इस चार्ट में मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप पकड़ी है। इस शेप को मैंने 12 हिस्सों में बांट दिया। 12 हिस्सों में सबसे पहले ये पहला ये वाला पार्ट है, पहला ये वाला जो भाग है, इसको मैं लगन बोलता हूँ। लगन क्यों बोला है मैंने? जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जो भी राशि, जो भी जोडिक उदय होती है, उस राशि को हम लगन की राशि मान के चलते हैं, लगन मान के चलते हैं। इसी लगन को फर्स्ट हाउस के नाम से या जन्म कुंडली का प्रथम घर के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट हाउस। दिस इज द फर्स्ट हाउस एंड दिस इज द सेकेंड हाउस। This is the third house and this is the fourth house. This is the fifth house and this is the sixth house. This is seventh house. This is the eighth house. This is the ninth house and this is the 10th house. This is the 11th house. This is 12th house. जन्म कुंडली में लग्न या प्रथम घर या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस दूसरा घर, थर्ड हाउस तीसरा घर, इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे घूमते चले जाएंगे, लास्ट में ये जन्म कुंडली का 12वां घर, यहाँ जन्म कुंडली का चार्ट है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिस समय किसी जातक का जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो भी राशि उदय होती है वही राशि जातक की लग्न कहलाती है। और किसी भी जन्म कुंडली में चंद्र, मून जिस घर में बैठता है वह घर उस जातक की राशि मानी जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब मैंने आपको जो 12 घरों के बारे में बताया, इन 12 घरों की कुछ अपनी एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टी के साथ साथ इन 12 घरों को कौन कौन से ग्रह गवर्न करते हैं या डोमिनेट करते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लग्न है, लग्न और फर्स्ट हाउस, इस घर को जो हमारा प्लैनेट है सूर्य, सन गवर्न करता है। यानी लग्न का जो कारक होता है उसे हम सूर्य मानते हैं, सूर्य लग्न का कारक माना जाता है, सन। नेक्स्ट, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो कहलाता है गुरु और बृहस्पति, जुपिटर,
थर्ड हाउस, थर्ड हाउस को गवर्न करने वाला ग्रह मंगल, मार्स। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का जो कारक ग्रह होता है वो होता है आपका चंद्र, मून और चंद्र प्लस साथ में छोड़ दीजिए। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस को जो ग्रह या जो प्लैनेट है वो गवर्न करता है वो गुरु है, गुरु मीन्स जुपिटर। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस को गवर्न करने की जो ड्यूटी दी है जिस प्लैनेट की है उस प्लैनेट का नाम है मंगल, मार्स मीन्स मंगल। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस को जो ग्रह या जो प्लैनेट है गवर्न करता है वो जुपिटर। जुपिटर कब गवर्न करेगा? यदि यह जन्म कुंडली किसी फीमेल की है तो उस स्थिति में सेवंथ हाउस को गवर्न करने वाला या सेवंथ हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति माना जाएगा। लेकिन यदि यही जन्म कुंडली किसी मेल की है तो उस स्थिति में सेवंथ हाउस का जो कारक ग्रह है वो शुक्र माना जाएगा। जुपिटर मीन्स गुरु, नेक्स्ट प्लस वीनस मीन्स शुक्र। सेवंथ हाउस के बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस का जो कारक प्लैनेट है शनि, सैटर्न, शनि। एट्थ नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को गवर्न करने वाला या नाइन्थ हाउस का जो कारक ग्रह है गुरु, जुपिटर। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस, टेंथ हाउस का जो कारक ग्रह है बुध, मरकरी। टेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस का कारक ग्रह गुरु मीन्स जुपिटर। ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस का जो कारक ग्रह है या ट्वेल्थ हाउस को कौन सा ग्रह गवर्न करता है, कंट्रोल करता है? शनि, सैटर्न, शनि। जन्म कुंडली में जो 12 घर बने हुए हैं, 12th हाउस है। हर हाउस की एक अपनी एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और हर हाउस का एक कारक ग्रह है जिनके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। अब अगला सवाल उठता है कि लग्न यानी फर्स्ट हाउस इसकी अपनी क्या एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और उसको मैं जन्म कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में लग्न की इतनी ज़्यादा महत्ता बताई गई है, इसके बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई है कि इसके बारे में कम बताया जाए, जितना बताया जाए उतना कम है। यदि लग्न का लॉर्ड मजबूत है तो उस स्थिति में जन्म कुंडली के बाकी ग्रह कितने भी दबे हुए कमज़ोर पड़ जाएं, अकेला लग्न का जो मालिक है वो मालिक ही जातक को मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सेहत, स्वास्थ्य सब कुछ दिलवा सकता है। जितना महत्व लग्न का है जस्ट लाइक दिस वन, इसी तरीके से उतना ही महत्व ये 5th हाउस का है और उतना ही महत्व 9th हाउस का है। यदि इन तीनों घरों के लॉर्ड अपने आप में मजबूत स्थिति में बैठ जाएं या अच्छे ग्रह यहाँ आकर बैठ जाएं, सेटिंग कर जाएं, तो उस स्थिति में जातक राजाओं का राजा, महावैभवशाली, महाशक्तिशाली, धन धान्य, स्वास्थ्य हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाता है। आज के इस लेसन में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज मैं इसको यहीं क्लोज करना चाहूँगा। मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में लग्न और बाकी जितने भी हाउस हैं
उन सब के बारे में, इनकी क्या क्या एट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं के बारे में बताऊंगा। वीडियो को समापित करने से पहले मैं आप सबके सामने अपना आज का शुभ विचार रखना चाहूँगा। आज का अनमोल वचन क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जीवन देने वाली तुझसे मौत भी हरी है, कमज़ोर नहीं तू कोमल है, और उस शक्ति का नाम ही तो नारी है। जब भी इस सार्वभौमिक सृष्टि जगत की बात करते हैं तो इस सृष्टि और जगत में सबसे पहले यदि किसी का नाम आता है तो वो नारी है। नारी इन द सेंस वी कैन से मदर। अगर माँ है तो बाकी सारे रिश्ते बनते हैं। इसी माँ से बेटा जन्म लेता है, इसी माँ से बेटी भी जन्म लेती है। इसलिए जीवन में अगर आपको तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो कभी किसी नारी का दिल मत दुखाइए। नारी का सम्मान कीजिएगा और अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कीजिएगा। मैं नारी रूपी उस आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ। थैंक यू ऑल।